बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, इसको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन यानी सरजेक्टिव और दूसरा इंजेक्टिव। इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव। इंजेक्टिव को ही 1-1 बोला जाता है और सरजेक्टिव को ऑन टू बोलते हैं। तो बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक ही चीज की बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन अगर अच्छा से क्लियर रहेगा तभी वो इन्वर्टिबल फंक्शन क्लियर होगा, यानी इनवर्स फंक्शन क्लियर होगा। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब जो फंक्शन 1-1 और ऑन टू होता है उसी को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो फिर आ गया 1-1। तो 1-1 का मतलब अगर f एक फंक्शन है जो a से b पर डिफाइंड है, इसके हर एलिमेंट का यानी प्रत्येक एलिमेंट यानी एवरी एलिमेंट ऑफ a, इसके हर एलिमेंट का इस सेट में कम से कम एक एलिमेंट, इसको ऐसे जान सकते हैं कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग टू डिस्टिंक्ट इमेज, मतलब इसके कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे उसका डिस्टिंक्ट इमेज हमको इसमें मिलना चाहिए, यानी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, यानी हर इनपुट का एक आउटपुट मिलना चाहिए, यूनिक आउटपुट। जैसे यहाँ x1 है तो इसका y1 एलिमेंट से रिलेशन आ गया, x2 रिलेटेड टू y2, x3 रिलेटेड टू y3, यानी इस एवरी एलिमेंट ऑफ a is uniquely associated with the element of b, यानी हर इनपुट का एक सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, यानी हर बॉयफ्रेंड की एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड 1-1। हाँ, अब कोई बोल रहा होगा सर इसमें x4 हो जाए, तो x4 का इसमें कोई इमेज अगर नहीं मिला तो ये तो फंक्शन 1-1 होगा ही नहीं। पहले तो ये फंक्शन ही होगा, 1-1 या ऑन टू कुछ भी हो उसके लिए पहले फंक्शन होना जरूरी है। और फंक्शन का जो कंडीशन है कि कंडीशन क्या है, दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि एवरी इनपुट हैविंग सम आउटपुट एंड नो इनपुट हैविंग मोर देन वन आउटपुट, मतलब कोई भी ऐसा इनपुट नहीं होना चाहिए जिसका कि दो आउटपुट मिले। ये फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है कि ये f एक फंक्शन है a से b पर, इसके सेट b को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं और सेट a को हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो और इमेजेस का कलेक्शन, जैसे x1 है, x1 रिलेटेड टू y1 हो गया, लेकिन y1 का वैल्यू f ऑफ x1 आ गया, x2 है तो इसको y2 से डिनोट करेंगे तो f ऑफ x2 आएगा, तो x ऑफ x1, f ऑफ x2, दीज आर कॉल्ड इमेजेस ऑफ x1 x2। तो इमेजेस के कलेक्शन को रेंज बोला जाता है, यानी जब रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f हो गया तो फंक्शन ऑन टू होगा। एक डेफिनेशन ये बताया था, बार बार बोल रहे रेंज इक्वल टू कोडोमेन, दैट मीन्स द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। इसके बाद दूसरा तरीका से इसको डिफाइन किया जा सकता है कि f इज ए रूल। फंक्शन क्या है, एक रूल है, रूल हमेशा डिफाइन होता है। तो f एक रूल है जो a से b पर डिफाइंड है, इसमें b में कम से कम एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका कि इसमें प्री इमेज ना हो। यानी ऑन टू का दूसरे वे में ऑन टू को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, then every element of b has at least one pre-image in a, यानी one pre-image in a मतलब क्या हुआ, तो one pre-image in a का मतलब कि at least one बोले क्यों, क्योंकि images are unique but pre-images are any number, like अगर मान लिया कि यहाँ एक एलिमेंट है, इस सेट में एक एलिमेंट है, इसमें -1 +1 -2 +2, अभी आ गया 1 2 3 4, ये इससे रिलेटेड। अब f एक रूल है, रूल क्या है, स्क्वायर हो गया, जो भी इनपुट डालेंगे उसका स्क्वायर कर देगा। तो पहले ये फंक्शन है,
क्या फंक्शन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ बी एंड नो टू एलिमेंट हैविंग, नो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है विच हैविंग टू इमेज, माने कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका कि दो इमेज है। तो पहले ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं? 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि हम 1 1 के बारे में बोले कि टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग टू डिस्टिंक्ट इमेज, बट हियर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग सेम इमेज, देन इट इज ए केस ऑफ मेनी वन। एंड ऑन टू और इनटू, तो रेंज क्या है? 1 और 4, 1 4 रेंज है क्योंकि ये इमेज है। -1 का इमेज 1 है, 1 का इमेज 1 है, -2 का इमेज 4 है, 2 का भी इमेज 4 है। तो ये 1 और 4 इज द इमेज, यानी 1 और 4 जो है सेट जो मिलेगा हमको 1 4 जिसमें हम रखेंगे। तो रेंज हम ऐसे लिख सकते हैं, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 4, यानी इमेजेस का कलेक्शन को रेंज बोलते हैं। कोडोमेन क्या हो गया? कोडोमेन हो गया 1 2 3 4। रेंज एंड कोडोमेन आर नॉट सेम दिस टाइम, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ऑन टू। और दूसरे डिफिनेशंस के अनुसार ऑन टू कैसे बता सकते हैं, जो दूसरे तरीके से हम बताएं कि हम बोले थे कि एक रूल होगा जो ए से बी पर डिफाइंड है, तो बी में कम से कम एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि जिसमें उसका एटलीस्ट 1 प्री इमेज इसमें ना मिले। क्योंकि देखो यहाँ पर बताया कि दो एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, इसका इमेज 1 है, ये एलिमेंट है, इसका इमेज 1 है, यानी 1 का प्री इमेज -1 भी है और 1 भी है, यानी इमेजेस आर एनी नंबर, प्री इमेजेस आर एनी नंबर बट इमेजेस आर ऑलवेज यूनिक। इमेज हमेशा यूनिक होगा, प्री इमेज की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। तो हम बोले थे कि कम एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन सेट ए, यहां पर 2 और 3 का कोई प्री इमेज इसमें नहीं है, इसीलिए ये जो केस है ये इनटू का केस है। यानी जो फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ वो बाय डिफॉल्ट इनटू हो जाएगा। तो याद रखना है कि ऑन टू को हम लोग जनरली यस का केस ट्रीट करते हैं। यस मतलब इसको हम लेके चलेंगे, जब भी ऑन टू प्रूव करना होगा तो हम एक मेथड बताएंगे, उसी तरह ऑन टू प्रूव करते हैं। 1 1 भी मेरा यस का केस है, लेकिन जब हमको मेनी वन प्रूव करना होता है तो हम इस सेट में कम एक ऐसा दो एलिमेंट दिखाते हैं, लेके चलते हैं जिसका कि इमेज सेम हो जाए, तो ये हो गया मेनी वन। यानी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज सेम हो गया तो मेनी वन हो जाएगा। यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज दो डिस्टिंक्ट इमेज हो गया, यानी इसके लिए कंडीशन बताए थे ऑन 1 1 प्रूफ करने के लिए। 1 1 प्रूफ करने के लिए हम बताए थे कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी डोमेन में दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेना है और इमेजेस को f of x1 और f of x2 को इमेज बोलते हैं, इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे। और इसमें इंप्लाइज करेगा, क्योंकि x1 f of x1 का रूल अभी हम लिखे नहीं, या रूल लिखते हैं f इज ए रूल फ्रॉम a to b सच दैट f of x इक्वल टू, मान लेते हैं 2x, f of x का वैल्यू 2x, तो यहाँ आ जाएगा 2x1, यहाँ आ जाएगा 2x2, तो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो जब दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए, बिकॉज वाई इट इज डिस्टिंक्ट, बिकॉज x1 x2 दोनों सेम नहीं है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और यहाँ पर इमेज भी क्या है, दो डिस्टिंक्ट इमेज है। तो दो, जैसे कि यहाँ पर ये कंडीशन अगर आ रहा है f of x1 इक्वल टू f of x2 हम लेके चल रहे हैं, और ये इंप्लाइज कर दिया कि x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल x1 x2 इज द मेंबर ऑफ a। इसका मतलब हुआ कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट रहे और दो डिस्टिंक्ट इमेज, तो इसको बोलते हैं 1 1। यानी ये दोनों, जैसे ये दोनों, ये क्या हो गया, ये हो गया a, ये हो गया b, यहाँ x1 है, ये x2 है, ये f of x1 है, ये f of x2 है, तो ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो ये इससे रिलेटेड, ये रिलेटेड, इधर दोनों इक्वल करेंगे तो इधर भी दोनों इक्वल आना चाहिए, यानी इस साइड इक्वल है तो इस साइड इक्वल आना चाहिए, यानी दो इमेज इक्वल है तो उसका एलिमेंट भी इक्वल है, यानी ये नॉट इक्वल होगा तो ये भी नॉट इक्वल है। यानी इसका दूसरा कंडीशन ये भी बताया होंगे कि f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2 implies x1 is not equal to x2। दिस इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ 1 1 फंक्शन। यानी जब भी 1 1 हमको प्रूफ करना होता है तो सेट, फर्स्ट सेट से दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं और उसका डिस्टिंक्ट इमेज हम दिखाते हैं, तो ये हो गया 1 1। तो दो कंडीशन है 1 1 प्रूफ करने का। कभी कभी क्या होगा कि इमेजेस एलिमेंट्स नॉट इक्वल आएगा, इमेजेस भी नॉट इक्वल आ गया, तब भी 1 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है, तभी 1 1 होगा। लेकिन कभी भी अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, ये नोट याद रखना है कि f of x1 और f of x2 अगर हम लेके चलते हैं
और यहां पर अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए, यानी एलिमेंट डिस्टिंक्ट है बट इमेज क्या आ गया सेम, x1 x2 एलिमेंट्स है और f of x1 f of x2 क्या है, इमेजेस है। तो एलिमेंट नॉट इक्वल है, इमेजेस इक्वल आ गया। जैसे यहाँ एलिमेंट दोनों नॉट इक्वल है बट इमेजेस क्या है दोनों, ये f of -1 भी है और f of 1 भी है, तो दोनों सेम आ गया। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि इधर इक्वल है उधर नॉट इक्वल हो जाए, या इधर नॉट इक्वल हो जाए और इधर इक्वल आ जाए, ऐसा हो जाए, तो कहीं पर भी नॉट मतलब नॉट आ जाए, अगर इधर इक्वल है इधर इक्वल आ जाए, इधर नॉट इक्वल है इधर नॉट इक्वल आ जाए, तो 1 1 होगा। लेकिन अगर कहीं पर भी उल्टा आ जाए, इधर इक्वल लिया उधर नॉट इक्वल आ जाए, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो कभी भी वो 1 1 नहीं होगा। तो जब 1 1 नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो मेनी 1 होगा। यानी ये 1 1 कैसे बनाएंगे, 1 1 को हम एस का केस लेके चलते हैं, मेनी 1 के लिए जनरली हम लोग एग्जाम्पल कोट करते हैं। तो ये हम सिर्फ समझाएं तुमको 1 1 क्या है। फिर से हम अभी बताएंगे ऑन टू कैसे प्रूफ करना है, पहले भी बताया, फिर से इसको एक बार और डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 1 ऑन टू कैसे मतलब बनता है, बात जानता सब है लेकिन कंफ्यूजन सबको रहता है कैसे प्रूफ करना है। तो एकदम हम एक एक चीज एक्सप्लेन किए हैं। कभी भी 1 1 प्रूफ करना हो तो सेट ए से यानी फर्स्ट सेट से यानी डोमेन से दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे, दो डिस्टिंक्ट इमेज वहां पर दिखा देंगे, तो ये प्रूफ हो जाएगा 1 1। अब चलते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू यानी सर्जेक्टिव, कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि एफ एक रूल था जो ए से बी पर डिफाइंड है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि इसको बोलते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मैथमेटिक्स का कुछ सिंबल्स होता है, इसको ध्यान रखना है। इसको बोला जाता है फॉर ऑल, इसको बोला जाता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। कुछ मैथमेटिक्स सिंबल्स हमेशा यूज करेंगे इसलिए ध्यान रखना है इसको। तो हम बोले थे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नथिंग, इट इज ए रूल एंड रूल इज ऑलवेज डिफाइंड। फंक्शन क्या है, एक रूल होता है जो हमेशा डिफाइन होगा, एक सेट, अब डिफाइन होगा तो कहां से होगा, एक सेट से दूसरे सेट पर। तो अब चलते हैं इसको लेके। तो सबसे पहले ऑन टू प्रूव करने के लिए लेट y बिलोंग्स टू b यानी कोडोमेन, यहीं पर थोड़ा ध्यान रखना है। जब 1 1 प्रूव करना था तो हम फर्स्ट सेट में एलिमेंट ले रहे थे, जब ऑन टू प्रूव करना होगा तो सेकंड सेट से एलिमेंट लेंगे। तो y बिलोंग्स टू b यानी कोडोमेन हो गया। इसके बाद लेट y इक्वल टू क्या था, fx, इसका वैल्यू क्या है 2x प्लस 1। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। x क्या है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या हो रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां उल्टा हो जाएगा, जो डिपेंडेंट था वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जो इंडिपेंडेंट था वो डिपेंडेंट हो जाएगा। यानी दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू y माइनस 1, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y माइनस 1/2। तो अभी तक क्या दिखाए बताए हम कि ऑन टू प्रूफ करने के लिए सेकेंड सेट से एक एलिमेंट लेते हैं, लेकिन 1 1 प्रूफ करने के लिए दो एलिमेंट फर्स्ट सेट से लेते हैं यानी डोमेन से, और ऑन टू प्रूफ करने के लिए एक एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन से। उसके बाद उसके वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में, दूसरे वेरिएबल को उसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं। जैसे y लिए हम यहाँ पर, y क्या लिखे, y इक्वल टू 2x प्लस 1। इसके बाद द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ क्या कर दिए y, यानी जो डिपेंडेंट था उसको इंडिपेंडेंट के फॉर्म में लिख दिए। इसके बाद एक्चुअली क्या हमको प्रूव करना है, ऑन टू। तो ऑन टू का मतलब क्या होता है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, यानी हमेशा ये चेक करेंगे जो मेरा y का जो वैल्यू है वो x को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे, लाइन हमेशा कॉमन होगा। और हम बताए थे कि ऑन टू मतलब एस का केस है, जब हमको ऑन टू नहीं दिखाना होगा, यानी जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो बाय डिफॉल्ट इनटू हो जाएगा। तो
ऑन टू के लिए हम लोग आर्बिट्रेरी एलिमेंट का यूज करते हैं, लेकिन जब ऑन टू दिखाना होता है तो हम सेकेंड सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं कि जिसका कोई प्री इमेज फर्स्ट सेट में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। इसीलिए इनटू को नो का केस ट्रीट करेंगे। अब आते हैं, इसमें ये लाइन कॉमन है, फॉर इच y belongs to b there exist, जो हम यूज किए there exist x, there exist a number x belongs to a यानी डोमेन such that f of x equal to y, यही लाइन दिमाग में रखना है कि f of x equal to y क्या है, तो f of x equal to y जो है मेरा रेंज इक्वल टू कोडोमेन है। तो यहां पर अब देखते हैं कि f ये वाला कंडीशन आता है कि नहीं, इसको देख रहे हैं, लाना है तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो fx, x का वैल्यू क्या है, y माइनस 1/2, और यहां पर fx क्या है 2x प्लस 1, तो 2x के जगह क्या होगा y माइनस 1/2 प्लस 1, 2 कैंसिल हो गया, 1 इससे कट जाएगा तो क्या आ गया y, तो ये कंडीशन आ गया। तो जब भी हमको ऑन टू प्रूव करना होगा तो ये कंडीशन हमेशा उसमें आएगा, और ये जैसे कंडीशन आ गया इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आइडिया हो जाएगा कैसे बनाना है। तो जनरली सारा क्वेश्चंस एक ही तरीका से बनता है, और एक क्वेश्चन जैसे आएगा ही इससे, एक्चुअली ये बाइजेक्टिव प्रूव करने नहीं आएगा, जनरली आता है इनवर्स निकालने, तो इसका यूज इनवर्स निकालने में होगा, क्योंकि वही फंक्शन इन्वर्टिबल होगा जो 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव होगा। तो पहले हमको बोलेगा कि प्रूव दैट इट इज ए इन्वर्टिबल, तो सबसे पहले हम बाइजेक्टिव प्रूव करेंगे। बाइजेक्टिव प्रूव करने का मतलब वी हैव टू शो इट इज 1 एंड ऑन टू। नाउ सेकंड क्वेश्चन, लेट f is a rule from R to R such that fx equal to x cube plus 4 और all x is a member of R। जो फंक्शन R से R पे डिफाइन है दैट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी रियल फंक्शन उसको बोलते हैं। प्रूव दैट f इज बाइजेक्टिव, f जो है वो बाइजेक्टिव है, ये बात हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए फॉर 1 पहले हम क्या दिखाएंगे, 1 चेक करेंगे, यानी इंजेक्टिव चेक करेंगे। इंजेक्टिव कैसे बनाते हैं, तो लेट x1, x2 आर दैट, x1 x2 लिखना मतलब दीज आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, दीज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट बिलोंगिंग टू R। अब R यहाँ कंफ्यूजन है, कौन सा R, इधर वाला या इधर वाला, इसलिए इसको क्लियर करने के लिए डोमेन लिख देंगे, यानी फर्स्ट वाला R। इसके बाद इमेजेस को इक्वल लेके चलते हैं, दिस इज कॉल्ड इमेजेस। इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे यानी एलिमेंट भी इक्वल आ गया, इसका मतलब फंक्शन जो है 1 होगा, यानी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग टू डिस्टिंक्ट इमेज, इसी को हम लोग वर्कआउट करेंगे। यानी दिस इंप्लाइज x1 क्यूब प्लस 4 इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 4, दिस इंप्लाइज कट जाएगा 4 x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। अच्छा, यहां पर भी बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं, डायरेक्ट क्यूब रूट ले लिया, x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो ये लोअर क्लासेस का बच्चा सब करता है। अब आप हायर क्लासेस में हो, इसमें एक सोल्यूशन गायब हो जाएगा, इसीलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो पहले इसको हम लिखते हैं x1 क्यू माइनस x2 क्यू इक्वल टू 0। अब यहां पर जो बच्चा को फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला फंस जाएगा, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा होता है फैक्टराइज फॉर्म, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। इससे क्या होगा, x1 माइनस x2, दूसरा x1 स्क्वायर x1 इंटू x2 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब यहां पर क्या हो रहा है कि दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, तो ये छोटा छोटा बात है लेकिन जानना चाहिए। जैसे x इंटू वाई का वैल्यू 0 है, तो दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि आइदर x इक्वल टू 0 और
y इक्वल टू 0, या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा। ये छोटा छोटा बात है, इसको याद रखना है। जैसे दो चीज का सम 0 होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो x 0 होगा और y, इंडिविजुअली बोथ को 0 होना पड़ेगा, ठीक है, या वन इज ए नेगेटिव ऑफ अदर, ऐसा भी हो सकता है। अगर एक दूसरे का अपोजिट होगा और नेगेटिव हो, मतलब अपोजिट साइन होगा, तो दोनों को सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा, या इंडिविजुअली दोनों को 0 होना है। ये एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हैं, इधर से रिलेटेड नहीं है लेकिन जानना है। अब जैसे स्क्वायर का सम 0 हो गया, अब दो चीज के स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि x को भी 0 होना होगा, y को भी 0 होना होगा। अभी आप पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे तो नहीं आएगा। तो ये कुछ बात था, ये पॉइंट था जिसको तुमको याद रखना है कि दो चीज का प्रोडक्ट 0 होगा तो क्या होगा, दो चीज का सम 0 होगा तो क्या होगा, दो चीज के स्क्वायर का सम 0 होगा तो क्या होगा। फिलहाल ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाए। अब दो चीज का प्रोडक्ट 0, तो या तो ये 0 हुआ होगा, ये तो ये 0 हुआ होगा, लेकिन ये 0 कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी, पहले तो x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट नंबर है। अब दो डिस्टिंक्ट नंबर का स्क्वायर है, उसके बाद उसका समिंग करेंगे। 0 तभी होता है जब इंडिविजुअली सब 0 हो जाता है। इसीलिए x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा x1 स्क्वायर x1 इंटू x2 प्लस y1 स्क्वायर इज नॉट 0। ये 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक्चुअली ये y नहीं है, ये होगा x2 स्क्वायर। ये 0 नहीं होगा। 0 हो सकता था जब ये इमेजिनरी हो, रियल में 0 नहीं आएगा, और क्योंकि मेरा रियल है दोनों, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल ये है, तो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो व्हाट इट इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि सिंस f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 implies x1 equal to x2 for all x1 x2 belonging to real number, यानी ये रियल नंबर है, ठीक है। तो अभी हम ये सिर्फ प्रूफ किए कि ये जो फंक्शन है R2R यानी रियल वैल्यूड फंक्शन जो है x³ + 4, ये तुम्हारा 1 1 है, यानी इंजेक्टिव है। अभी हमको दिखाना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो बाइजेक्टिव के लिए चलते हैं। फिर क्या बताए थे बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए? बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए हम बताए थे द फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू, तभी हमको ऑन टू प्रूफ करना होगा। फॉर ऑन टू कैसे प्रूफ होता है? तो बार बार हम एक ही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑन टू प्रूफ करना होगा तो सेकेंड सेट से एक एलिमेंट आर्बिट्रेरी सेलेक्ट करेंगे। तो लेट, अब यही इनटू करना होता है, तो एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम बताए थे कि ऑन टू जो है मेरा एस का केस है। तो लेट y बिलोंग्स टू आर, अब कौन सा आर? कोडोमेन, ठीक है। इसके बाद लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और f, क्योंकि y को एफ एक्स से डिनोट किया जाता है, एफ एक्स इक्वल टू x³ + 4। इसके बाद हम बताए थे कि राइट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। This implies x³ equal to y minus 4. This implies x equal to cube root of y minus 4, यानी y minus 4 का पावर 1/3। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हमको ये जानना है कि ये f एक रूल था, इधर से a और b, यहाँ r है और इधर भी r है, यानी -∞ से लेकर +∞ इधर भी है, -∞ से लेकर +∞ इधर भी है। यानी कोई भी इनपुट डालेंगे, जैसे 1 डाल रहे हैं तो 1 डाल रहे हैं तो 1 + 4 5 मिल रहा है। तो जो 5 का क्यूब रूट करके और उसमें अगर 5 डाले, 5 - 4 और उसका क्यूब रूट लेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी जो एलिमेंट इधर है उसका प्री इमेज हमको इधर मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी नंबर लेते हैं तो क्यूब रूट सबका निकलता है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, यानी इसके हर एलिमेंट का इसमें कोई ना कोई प्री इमेज मिल जाएगा। तो यहाँ एक लाइन बोले थे कॉमन लिखने के लिए, फॉर ईच, इसके बारे में बोल रहे हैं, फॉर ईच y बिलोंग्स टू r, यानी ये इसके अंदर जो y है, y मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 4 3 कुछ भी हो सकता है। इधर जो है -∞ से +∞ कुछ भी वैल्यू हो सकता है, यानी ये है तुम्हारा कोडोमेन। देयर एग्जिस्ट
ए रियल नंबर x बिलोंग्स टू r यानी डोमेन में, जैसे कि एक एग्जांपल हुआ कि 5 r में बिलोंग कर रहा था, तो हमको एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जो 1 होगा, जो कि डोमेन में होगा, सच दैट fx इक्वल टू y यानी रेंज इक्वल टू को डोमेन। तो fx का वैल्यू y दिखाना है हमको, तो fx बराबर क्या है भाई, तो x क्यूब प्लस 4, तो x क्यूब प्लस 4, x क्यूब, x मतलब कितना, क्यूब रूट ऑफ y माइनस 4 यानी y माइनस 4 का पावर 1/3, ये हो गया x की जगह पावर 3, इसके बाद प्लस 4, दिस इंप्लाइज y माइनस 4 प्लस 4, दिस इक्वल टू y। तो fx का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, y के बराबर आ गया। तो क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया कि देयरफॉर f इज ऑन टू। तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया, दैट इज f इज 1 1 एंड ऑन टू, सो f इज बाइजेक्टिव, यही प्रूफ करना था। इसलिए एक एक स्टेप को हम क्लियर किए कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, दैट मीन द फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू। इसके बाद और क्वेश्चंस करते हैं, पहले लिख लो।